देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी आपके लिए, क्या सोच रहे थे कल रात आपके लिए। 8 ऑफ फायर मुझे दिख रहा है। फैमिली दबाव, फैमिली प्रेशर, सोसाइटी फियर, समाज का डर, उससे निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं आपके पार्टनर। बहुत सोसाइटी फियर है, बहुत समाज का डर है। 8, वो कभी कभी अपने आप को विक्टिम समझते हैं। वो सोचते हैं आप तो राइट पर्सन हो, मगर रॉन्ग टाइम पे उनकी जिंदगी में आ गए हो। इसलिए ये बात उन्हें कभी कभी बहुत दुख देती है कि वो ऐसे ही पार्टनर ढूंढते थे जैसे आप हो, मगर आप पहले क्यों नहीं मिले। ये एनर्जी मुझे कल रात की उनकी दिख रही है आपके बारे में सोचते हुए। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 1176 लिखिए। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा नए वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए। और क्या सोच रहे थे वो? मून काफी इमोशनल थे। मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। तड़प रहे थे आप आपके लिए, साथ में आपको देखना चाह रहे थे। हो सकता है बहुत दिनों से आप मिले नहीं हो, या एक दूसरे से बात नहीं किया हो, या चैटिंग नहीं किया हो। अगर ऑनलाइन मिले हैं तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 9। ये 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो काफी दुखी थे, तड़प रहे थे आपकी एक झलक पाने को। उन्हें लग रहा था किसी तरह एक बार ऑनलाइन या ऑफलाइन आप उन्हें दिख जाओ या मिल जाओ। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। देखते हैं और क्या सोच रहे थे कल रात को। किंग ऑफ फायर, एक अट्रैक्शन तो हमेशा ही है आपके लिए। यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक फिजिकल अट्रैक्शन, चाहे वो जहां पे भी बिजी हो। आप 24/7 उनको अट्रैक्ट करते रहते हो, मैग्नेट की तरह उनको अपनी तरफ खींचते रहते हो। एक मैग्नेटिक पुल वो आपके लिए फील कर रहे थे कल रात की एनर्जी में। ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत से लोग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। आपके आने के बाद उनमें काफी चेंजेस आया है, वो ये समझते हुए नजर आते हैं आपने उन्हें बदल दिया है। वो पहले जैसे नहीं रहे, पहले जैसे खूसड़ नहीं रहे। खूसड़ बहुत थे, चाहे एज छोटी हो या बड़ी हो। काफी फ्रस्ट्रेशन था उनकी व्यवहार में या उनकी जेस्चर में। हमेशा हो सकता है आप इज्जत नहीं देते थे आपको, तो आपने उन्हें बदल दिया। आपकी मासूमियत ने उन्हें बदल दिया। प्यार क्या होता है आप ही ने उन्हें सिखा दिया। अब वो प्यार समझने लगे हैं और ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। तो एहसास हो रहा है आपकी कद्र और वैल्यू क्या थी और क्या उन्होंने आपको दिया। तो ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं कल रात की एनर्जी में। मैं अब दूसरे डेक से क्लियर करती हूँ ये कार्ड क्यों आया है। 8 ऑफ एयर क्यों आया है डिवाइन। 8 ऑफ एयर क्यों आया है डिवाइन। 8 ऑफ एयर क्यों आया है डिवाइन। 8 ऑफ एयर। 8 ऑफ एयर वो समाज सोसाइटी से निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं। जिस सोसाइटी का फियर, जिस सोसाइटी, समाज, फैमिली का डर था, वो खौफ निकल गया उनके दिमाग से। इसलिए कि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड यही बताता है। वो डर, वो खौफ नहीं है जो डिवाइन मास्कुलाइन को पहले होता है। आखिरी में वो खौफ निकल जाता है। डीएफ को खोने का डर सताता है। इसलिए कि डीएफ की जब वैल्यू समझने लग जाते हैं तो उनको वो सोसाइटी, समाज जीरो लगने लग जाती है कि वो मैं किससे डरता था जो मेरे किसी काम की नहीं है। सब 2 नंबर ही है, ये उन्हें एहसास हो जाता है। किसी से भी वो मिक्स होंगे, सब उन्हें लूटने के चक्कर में होते हैं। सब धोखेबाज होते हैं उनके आसपास जो घिरे रहते हैं। मतलबी लोगों से वो घिरे होते हैं, चाहे उनकी फैमिली हो, माँ बाप हो, सब मतलबी होते हैं। मस्कुलाइन को सिर्फ यूज करते हैं। ये एहसास उन्हें डीएफ के मिलने के बाद होता है और अवेकनिंग के बाद तो वो उनके साथ उनका दम घुटने लग जाता है। तो यहाँ पे 8 ऑफ एयर यही बता रहा है, जो इंसान इतने लोगों से के डर में, खौफ में जीता था, वो अब निकलेंगे आपके साथ यूनियन में आने के लिए। वो सब कुछ करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे। मुझे एफर्ट्स डालते हुए नजर आ रहे हैं। मून का कार्ड क्यों आया है देख लेते हैं। डिवाइन, मून का कार्ड क्यों आया है। व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे थे। मून का कार्ड, ओके। देखिए आप मून का कार्ड इसलिए आया है, तड़प रहे थे, थर्ड पार्टी के साथ है, वो खुश नहीं है। थर्ड पार्टी अब उन्हें कंकड़ लगने लगी है और आप हीरे की तरह हो जिसे वो संजो के रखना चाहते हैं। आपके राजकुमार या राजकुमारी छोटी हो सकती है, वो अब उनको एहसास हो रहा है मैं तो कंकड़ के साथ रहता हूं। जो भी थर्ड पार्टी, अनमैरिड हो या मैरिड हो, आप हीरा हो जिसको वो गवा बैठे हैं, ऐसा वो सोचते हुए नजर आ रहे हैं।
किंग ऑफ फायर क्यों आया है डिवाइन? किंग ऑफ फायर, किंग ऑफ फायर को क्लियर किया है द हाई प्रेस्टेस। देखिए आपके लिए जो अट्रैक्शन था, फिजिकल अट्रैक्शन था, अब वो प्यार में बदल गया है। ये कार्ड ये बता रहा है कि वो आपसे रूह से प्यार करते हैं। अब सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, अब रूह से प्यार हो गया है उन्हें। एक स्पिरिचुअल लव हो गया है उनको आपसे, स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके साथ फील कर रहे हैं, अवेकन हो चुके हैं इस वजह से। किंग ऑफ फायर को क्लियर किया है द हाई प्रेस्टेस ने, वो इंट्यूटिव हो चुके हैं। अब उन्हें एहसास हो रहा है इतना अट्रैक्शन आपके लिए क्यों है, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इस वजह से अट्रैक्शन है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड क्यों आया है डिवाइन? ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड व्यूअर्स के पार्टनर के लिए क्यों आया है डिवाइन? चलो इतने सारे कार्ड आ गए हैं, सारे ले लेती हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है या होने वाला है या एंड के तागार पर है, कागार या तागार क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। ट्रांसफॉर्मेशन के बिल्कुल एंडिंग में खड़े हैं या हो चुके हैं, तो जजमेंट देने के लिए बिल्कुल तैयार है। ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए आया है, जजमेंट देने को तैयार है, आपको अनब्लॉक करने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर है, अपनी फीलिंग्स बताने के लिए बिल्कुल रेडी है। स्टॉक किए जा रहे हैं, मौका ढूंढ रहे हैं आपको अपनी फीलिंग्स बताने का। ओपन अप नहीं होते थे, बहुत सिक्रेटिव है, हमेशा फीलिंग्स हाइड करते थे। अब वो अपनी ये 9 के 9 कप जो पीछे छुपा रखे हैं फीलिंग्स के, प्यार के, और जो वो आपको मैनिफेस्ट करते हैं विश कम ट्रू, वो बताएंगे कि तुम ही मेरी मैनिफेस्टेशन हो, तुम ही को मैं मैनिफेस्ट करता हूँ डे फर्स्ट से, तुम मेरे ड्रीम हो, ये सारे उगलेंगे मुंह से और एक्शन लेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड इसीलिए आया है, इतने सारे कार्ड से क्लियर किया है डिवाइन ने। तो देखिए कार्ड बोलते हैं और सच बोलते हैं। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं क्या टैरोट सही बोलते हैं? भाई रीडर सही होगा तो कार्ड भी सही बोलेंगे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत से लोग अवेकन हो चुके हैं, तो आपके पार्टनर बिल्कुल एक्शन लेने के लिए प्रिपेयर हैं और यूनियन में आएंगे, आपको अनब्लॉक करेंगे और दुनिया के सामने एक्शन लेंगे। बिल्कुल शर्माएंगे नहीं, झिझकेंगे नहीं, वो दुनिया उनकी किसी काम की नहीं है, ये वो समझ गए हैं, उनकी डीएफई उनके काम की है। यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। आपको वो जो शिकायतें थी वो शिकायतें अब कभी दोबारा रिपीट होने नहीं देंगे, आपकी शिकायतों को दूर करेंगे, आपकी शिकायत को दोबारा आने नहीं देंगे आपके दिल में, ये मुझे दिख रहा है। आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे और साथ में आप कभी शिकायत कर पाओ ऐसा वो सिचुएशन ही नहीं लाएंगे, ये मुझे उनकी एनर्जी दिख रही है कल रात की। देखिए मैं खुद ट्विन फ्लेम हूं, मैं हर रीडिंग में ऐसा बोलती हूँ। मैं इसलिए बोलती हूँ, आप अगर ट्विन फ्लेम है दूसरों के सिर के ऊपर से निकल जाएगा आपके साथ जो हो रहा है, जो पेन, जो लव की इंटेंसिटी है फेमिनाइन फील करती है। मेरी सारी गाइडेंस फेमिनाइन के लिए होती है, इसलिए कि मस्कुलाइन को हैंडल करना फेमिनाइन के बस की बात नहीं है। वो दिमाग और हार्ट दोनों से वो वंचित होते हैं, तो उनको हैंडल नहीं करना होता है, खुद को हैंडल करना होता है। देखिए हम पूरी दुनिया में कारपेट नहीं बिछा सकते, हमें जूते पहनने हैं। दुनिया में तो 1000 लोग हैं, आप 1000 लोग को क्यों सीधा करने जाओगे? आपको खुद को सीधा होना है। तो आप कैसे सीधा होगे, कैसे ये जर्नी कंप्लीट करोगे, वो मैं गाइड करती हूँ। जो ट्विन फ्लेम नहीं है उनकी आप अपनी फीलिंग्स बताओगे आपके साथ क्या हो रहा है, वो कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं बार बार अपनी हर रीडिंग में बोलती हूँ मैं ट्विन फ्लेम हूँ। जिससे कोई ट्विन फ्लेम हो तो उनको रास्ता नहीं मिल रहा है, वो भटक रहे हैं, तो मैं रास्ता दिखा सकूं, यही मेरा सोल पर्पस भी है, सोल मिशन भी है। वरना मेरा कंटेंट बनाने का काम नहीं है, मैं सिर्फ रीडर हूं। मेरे को जो डिवाइन से गाइडेंस मिलती है वही मैं करती हूँ, वही मैं फॉलो करती हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। यहाँ पे मुझे 3 ऑफ एयर दिख रहा है, थर्ड पार्टी से निकलेंगे और आपसे इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। दोनों कार्ड ने बहुत खूब ही क्लियर किया है एक दूसरे को। थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे, चाहे उनके बच्चे भी हों, बच्चों के जो इस बच्चे की धमकी दे देकर वो डीएम को अटका के रखती थी, उनके पास एक ही चाबी थी, बच्चे को नहीं दूंगी, बच्चे को लेके चले जाऊंगी, यही धमकी देती थी वो। तो अब डीएम यही बोलेंगे बच्चों को लेके ही निकल जाओ, इसलिए कि उनको पता है बच्चे के साथ भी रहेंगे या डीएफ के साथ नहीं रहेंगे तो उनका जिंदगी दूभर है ना। तो आखिरी में वो सब मोह माया छोड़ देते हैं, जो चीज उन्हें रोकती है डीएफ तक आने के लिए। और डीएफ तो पहले से ही मोह माया में पड़ी नहीं होती है, वो निकल चुकी होती है।
तो ये थी आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स आपके लिए।